4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दरअसल आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले ने पाकिस्तान के संबंध में जो बात की है वो थोड़ा सा चर्चा का विषय बना हुआ है कल और परसों से। ऐसे तो बोल नहीं देते ये लोग, इनके पीछे एक प्लानिंग होती है और कोई ना कोई वजह तो है, और थोड़ा दूर रह करके नज़र थोड़ी अच्छी भी रखती है। बहुत पास से रहते हैं तो पता नहीं चलता अपनी कमियों का। एक शेर है कि वो हर हंसी मंजर से यारो दूरियां कायम रखो, हर हंसी मंजर से यारो दूरियां कायम रखो, मतलब दूर रखो हंसी मंजर दूर से। चांद अगर धरती पे उतर आया तो देख के डर जाओगे। पास बिल्कुल जब आ जाती है ना चीज़ तो डर जाता है। शीशा भी यूँ रखेंगे तो नज़र नहीं आएगा, तो थोड़ा दूर से डिस्टेंस रखें तो चीज़ें वाज़े होती हैं, क्लियर होती हैं। आरएसएस एक ऐसा ही विंग है, थोड़ा सत्ता में नहीं रहता है लेकिन दूर रह करके अपने कारिंदों पर निगाह रखता है, और वो कारिंदे बाज़ मरतबा मजबूत हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि हम तो इंडिपेंडेंट हैं, ये है वो है, लेकिन बहरहाल फिर भी उनको शरण में आना पड़ता है। आपको याद होगा बीजेपी के जो पुराने अध्यक्ष थे नड्डा, वो कह रहे थे अब ज़रूरत नहीं है आरएसएस की, वो महाराष्ट्र में ज़रूरत ले मजबूरी हो गई इनकी। दिल्ली के अंदर हाथ पैर जोड़ने लगे। फिर उन लोगों ने ड्राइंग रूम मीटिंग की, सुबह सुबह अपनी शाखा करते थे और फिर उसके बाद लिस्ट बना ली जाती थी। वो जो आरएसएस के लोग थे, बताया जाता 50,000 मीटिंग्स शायद महाराष्ट्र में हुई हैं। वो सुबह सुबह जाते थे और वो जाके अरे मिर्ज़ा जी, अरे शर्मा जी, अरे फला जी, अरे ये जी, और बस वही अपना फिर बताते थे देश के हालात, हम किन हालातों में हैं। इराक मार डालेगा, ईरान मार डालेगा, अफ़गानिस्तान के गुंडे, पाकिस्तान के गुंडे सब आ जाएंगे। डरा दिया बेचारों को। चलिए, तो उसी के नेता ने पाकिस्तान के बारे में इतनी बात कह देनी कि साहब सैन्य को तो हम मानते नहीं, इनके मुनासिब आदमी नहीं है वो लोग, लेकिन आपस में कांटेक्ट बनना चाहिए, ब्रिज बनने चाहिए। अभी तक खेलों की बात चल रही, खेल के बारे में भी कहा खेल होने चाहिए ये सब। अभी तक तो ये लड़ाई की बात कर रहे थे। सिंदूर को 1 साल ही हुआ है अभी 7 तारीख में। पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेशन चल रहा है, यहाँ पर तो सेलिब्रेशन बंगाल की जीत का चल रहा था। सिंदूर और पहलगाम के बारे में तो भूल ही गए। तो दोस्तों बात यह है कि मैंने सोचा कि आखिरकार आरएसएस के नेताओं ने ऐसा क्यों किया, क्यों कहा। यहाँ तो अडवाणी अगर जिन्ना के मज़ार पे फूल चढ़ाते हैं तो उनका जीवन ही ख़त्म हो जाता है, राजनीतिक जीवन ही बर्बाद कर देती है आरएसएस। तो ऐसा क्या है कि इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई नेता में कि आरएसएस ये पाकिस्तान से गले मिलने का इशारे देने लगा। बहुत ध्यान दिया, बहुत लोगों ने बातें अपनी अपनी रखी। कोई कह रहा है ट्रम्प की वजह से हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है ना। मैं अपनी बात अपने आपके सामने रखता हूँ। दोस्तों बात यह है कि ये बराबर का मुल्क जिसका प्राइम मिनिस्टर जेल में पड़ा हुआ है पुराना, वो अमेरिका की एक पिट्ठू सरकार है। वहाँ के आसिम मुनीर को बार बार वो चाय बिरयानी पे बुलाता है, उसे अच्छा आदमी बताता है, और उसको मालूम है कि पाकिस्तान को हमें किस प्रकार से ऊपर लेकर जाना है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ये बराबर में फ़कीट्टा मुल्क, जहाँ पर अपनी ही करतूतों की वजह से आटे की, तेल की महंगाई और बिजली की महंगाई ये कर दी है कि आप और हम अगर अपना मुहासबा करेंगे तो बड़े अच्छे दौर में पाएंगे अपने आप को, भले हालात ख़राब बहुत ज़्यादा हों। तो बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान ने ऐसे समय में, मैं शुरू से कहता हूँ कि पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी इसके पास है कि ये एक हाथ में रखता है अमेरिका को और एक हाथ में रखता है चीन को। चीन इस पर बेइंतहा यकीन करता है। मिडिल ईस्ट को पता नहीं इसने कौन सा जादू चढ़ा दिया। कल टर्की और कतर से भी मुआहदे चल रहे हैं। ईरान इस पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता है, बल्कि ईरान का सुप्रीम लीडर कहते हैं कि साहब इसी के ज़रिए बात होगी, यही विश्वास के योग्य हैं। मतलब पाकिस्तान विश्वास के योग्य नहीं है किसी भी क्षेत्र में जो हमसे ताल्लुक़ हैं भारत के। लेकिन ये दत्तात्रेय होसबोले को पता नहीं क्या सूझा कि अचानक पाकिस्तान की तारीफ़ की। तो ये पाकिस्तान सिफारती एतबार से, यानी कि जियोपॉलिटिक्स के एतबार से सिरमौर बन गया, दरोगा बन गया। मैं देख रहा था कि ये आदमी ये वाकई प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं था। शहबाज शरीफ एक अजीब व गरीब मज़ाहिया और मतलब छिचोरा किस्म का व्यक्ति है, और इमरान खान इसको पहचान गया था।
लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लोग भी पहचानते हैं, लेकिन जब वो सरकार आई जाती है वहाँ सेना के मद्देनज़र, तो उनको वो ओबे करते हैं, उनको मानते ही हैं। तो पाकिस्तान की जो ये सरगर्मी चली है, चीन को साधना, ईरान के अंदर मध्यस्थता करना और अमेरिका को साधना और मिडिल ईस्ट को साधना, सैन्य वो करना, और फिर अभी आपने सिंदूर में देखा था कि चीन की मदद लेकर के, टर्की की मदद लेकर के वो किस प्रकार से लड़ा था। ये तमाम चीज़ें जब आरएसएस ने देखी तो पता ही चला कि भारत जो है और बीजेपी की जो पार्टी है वो दरअसल बंगाल में और आसाम के अंदर इतनी नफरतें फैला चुकी कि इनके हिस्से में नफरतों के अलावा कुछ बचा नहीं है। हालांकि ये कुएं के मेंढक हैं, इनको बाहर की दुनिया से ज़्यादा ताल्लुक़ होता नहीं है, लेकिन अब चूँकि सरकार बनती जा रही है और जहर बढ़ता जा रहा है, लोगों को धार्मिक पशु बनाते जा रहे हैं, तो इस बात की चिंता होनी ज़रूरी है कि यार हम अलग थलग क्यों पड़ गए। भारत के बारे में मैं बता दूं, अफ़गानिस्तान से लेकर के ईरान का मसला हो, यूक्रेन का मसला हो, या और आसपास के जो झगड़े हैं, वेनेजुएला हो, कुछ भी हो, भारत को नहीं पूछा जाता है। मतलब मोदी जी की सरकार को नहीं पूछा जाता है, वरना भारत को तो पूछा ही जाता था। जब दुनिया दो धड़ों में बटी थी तो गुट निरपेक्ष जो नीति है, मतलब न्यूट्रल होना, वो हमने तो बताया था। यहाँ ईरान के ख़िलाफ़ हम जा रहे हैं, रशिया के ख़िलाफ़ हम जा रहे हैं। हमारी तेल की नीतियाँ, जब ख़रीदना अमेरिका से आएगा फर्रा, तब हम ख़रीद पाएंगे। तो इस बात को शायद आरएसएस देख रहा है कि पाकिस्तान किस प्रकार से सिफारती एतबार से बहुत आगे जा रहा है, और मानना पड़ेगा इस बात को। तो ऐसे में दोस्तों बात यह है कि शायद उन्होंने लगा कि मोदी जी धार्मिक पशु बनाने में तो कामयाब हो गए हैं, लेकिन ज़मीन पैरों से निकलती जा रही है। यहाँ का इंसाफ पसंद तबका पसंद नहीं करता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो अभी आरएसएस की तरफ से बयान आया था कि सिंदूर के समय हमें पता चला कि कौन हमारे साथ खड़ा है, इसराइल के अलावा हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। तमाम ये तो कहा कि मजम्मत होनी चाहिए पहलगाम की, किसी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं हम या लड़ाई में पक्ष ले लिया जाए। अमेरिका हमारे साथ खड़ा नहीं था, वहाँ चीन और वो बाकायदा उसको पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। आपको मालूम है उसका बेदू सिस्टम, उसका J-10 थंडर जो भी वो जहाज़ लेकर आया था। तो ऐसे में आरएसएस की जिम्मेदारी बनती है। इसी वजह से मेरे ख्याल से दत्तात्रेय होसबोले ने पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश की है, और उनको लगा कि ये पाकिस्तान इस तरह से अगर दोनों को हाथों में लेके खेलता रहा, और हमारी तो लड़ाइयाँ होती जा रही हैं, रूस से हमारे वो ताल्लुक़ नहीं है जो आज पहले थे, और पाकिस्तान के लगातार पूरे रीजन में बनते जा रहे हैं चीन की वजह से। मिडिल ईस्ट के अंदर तो वो बिल्कुल एक राजा सा महसूस करता है अपने आप को। यूएई को छोड़ करके पूरे मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान का बहुत मामला बनता जा रहा है। तो शायद आरएसएस को महसूस हो रहा है कि हम कुएं के मेंढक न रह जाएं, बहुत बड़ी ताकत थे हम, और आज भी हैं, लिहाजा हमारा सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। अगर ऐसा सोच करके वो शायद कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करके अमेरिका और चीन को साधना चाहते हैं तो कोई बुराई की बात नहीं है। जय हिंद।